हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एमडी अशरफ के इस वीडियो लेक्चर में। आपके पास हाईएस्ट एंड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन दे रखा है जो कक्षा 10वीं का है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री का है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री का है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आइए इसमें सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, तो फिगर बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक पेडेस्टल है। पेडेस्टल हमने लगा लिया, ये पेडेस्टल है। अब पेडेस्टल के ऊपर एक मूर्ति रखी गई है, यानी इसी के ऊपर एक मूर्ति रखी है। ठीक है, ये मूर्ति रखी हुई है पेडेस्टल के ऊपर। और हमें पता है कि जो मूर्ति है वो कितना मीटर है, वो 1.6 मीटर ऊंची है। ये 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। मीटर मूर्ति है। ठीक है, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पेडेस्टल है और पेडेस्टल के ऊपर ही क्या रखी गई है, मूर्ति रखी गई है। और वो भूमि के साथ एक बार कितने का कोण बनाता है, 60 डिग्री का बनाता है और एक बार कितने का बनाता है, 45 डिग्री का। यहाँ पर देखिए, जो मूर्ति के शिखर से जो कोण है वो 60 डिग्री का है। तो भूमि का कोई एक बिंदु है, आगे लेके चलते हैं। ये भूमि का कोई बिंदु है। ठीक है, भूमि का कोई बिंदु है। यहाँ से जो मूर्ति का जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री का है। ये यहाँ से ये जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर मान लेते हैं ये 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। और फिर कह रहा है कि जो शिखर की पेडेस्टल का जो तल है, पेडेस्टल का जो तल है वहाँ से जो उन्नयन कोण है वो 45 डिग्री है। ठीक है, और ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है वो 45 डिग्री का बन रहा है और ये पूरा वाला जो कोण है 60 डिग्री का है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हमें क्या ज्ञात करना है, हमें पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो इसमें तो हमें नहीं पता है कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई मान लेते हैं एच मीटर है। ठीक है, तो बीसी की ऊंचाई मान लेते हैं कि ये एच मीटर है। तो अगर ये एच मीटर होगा तो ये 45 अंश का कोण बनता है। तो 45 अंश के कोण के सामने वाली जो भुजा होती है सेम टू सेम वही आधार वाली भी भुजा हो जाएगी। ठीक है, एच मीटर ये भी हो जाएगी। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं माना पेडेस्टल की ऊंचाई ऊंचाई बीसी बराबर एच मीटर है। ठीक है, बीसी बराबर हमने एच मीटर मान लिया है। अब इसमें लेके चलेंगे समकोण त्रिभुज बी सी डी में। समकोण त्रिभुज देखिए, समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो लेके चलते हैं समकोण त्रिभुज बी सी डी में। तो यहाँ थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। तो tan 45 बराबर लिखा जाएगा लंब बटे आधार। तो लंब कितना है आपका, बीसी है। आधार कितना है आपका, डीसी है। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं डीसी। ठीक है, अब tan 45 का मान 1 होता है और ये बीसी बटे कितना, डीसी। कैंचा गुणा करते हैं तो डीसी का गुणा 1 में करेंगे डीसी और बीसी का गुणा 1 में करेंगे बीसी। ठीक है, आपको पता है कि बीसी का मान कितना है, एच मीटर है। तो बीसी की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, एच मीटर रखेंगे। तो डीसी बराबर भी कितना हो जाएगा, एच मीटर। ठीक है, अब हम लोग लेके चलेंगे समकोण त्रिभुज ए सी डी में। लेके चलते हैं समकोण त्रिभुज ए सी डी में। ठीक है, देखिए ये त्रिभुज पूरा ए सी डी में और ये पूरा कोण कितने का है, 60 डिग्री का है। तो लिखते हैं यहाँ पर tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी। तो लिखते हैं यहाँ पर ए बी प्लस बी सी बटे आधार आपका वही है डी सी। तो tan 60 का मान होता है कड़ी में 3 बराबर ए बी का मान दे रखा है, देखिए 1.6 मीटर है। तो लिख देते हैं 1.6। ठीक है, 1.6 लिखते हैं। और बी सी का मान है आपका एच मीटर और डी सी का मान भी आया है एच। ठीक है, कैंचा गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा आपका कड़ी में 3 एच
बराबर 1.6 प्लस एच मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस एच को इधर लेके आएंगे, तो ये कड़ी में 3h-1 बराबर माइनस एच बराबर कितना हो जाएगा, 1.6। अब देखिए यहाँ से एच कॉमन लेंगे, तो एच जैसे ही कॉमन लेंगे तो कड़ी में 3-1 बराबर 1.6। अब h बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणे में है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, नीचे 1.6 बटे कड़ी में 3-1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, परिमेयकरण कर लेते हैं। अगर यहाँ माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। कड़ी में 3+1 बटे कड़ी में 3+1। अब देखिए h बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे कड़ी में 3+1 और बटे एक कोष्टक में आपको a-b दूसरे में a+b मिलता है, तो पहले वाले पद का स्क्वायर कर दीजिए, फिर उसके बाद माइनस लिखिए, फिर दूसरे वाले पद का स्क्वायर कर दीजिए। तो इस तरह से ये आपको मिल जाएगा, h बराबर हो जाएगा 1.6 गुणे कड़ी में 3+1 बटे स्क्वायर से कड़ी खत्म हो जाता है, 3-1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पर हम लोग लगा लेते हैं, यहीं पर लगाते हैं, तो देखिए यहाँ पर मिल जाएगा h बराबर 1.6 गुणे कड़ी में 3+1। ठीक है, कड़ी में 3+1 बटे कितना हो जाएगा आपके पास, 3 में से 1 जाएगा, यहाँ पर देखिए 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमने 2 लिख लिया। अब बताइए 2 से काटेंगे तो 2×8 16, तो h बराबर हो जाएगा 0.8 और यहाँ पर कड़ी में 3+1 मीटर, यानी जो पेडेस्टल की ऊंचाई है वो कितनी हो गई, 0.8 कड़ी में 3+1 मीटर। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो जाएगा। धन्यवाद।